LC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve exercise 1.5. Question number 1 say that find out determinant of the following matrices and evaluate them. हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहे कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस. हम ये जो दो स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं इसको हम मॉडुलस कहते हैं. तो मॉडुलस से रिप्रेजेंट होता है, हम इस मैट्रिक्स को बी मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे 5, 6, -4, 1. ये जो है ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देगा. अच्छा, तरीका ये है कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये 5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 1. और ये जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी वी कैन से दैट 6 × -4. अब क्या करो, जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं उसी जगह पे आप माइनस ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी इन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों को हमने माइनस करना है. सो वी कैन से दैट 5 1s are 5, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, 6 4s are 24. सो रिजल्टेंट यू विल गेट 29. तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 29 आ रहा है. Says that find out determinant of B matrix. तो डिटर्मिनेंट को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे. इस मैट्रिक्स को भी मॉडुलस में लिखेंगे 4, -2, 5 and 13. तो आप जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 × 13. और जो सेकेंड डायगोनल पे हैं 5 × -2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो. और जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं यानी यहाँ पर हम ऑपरेटर लगाएंगे माइनस का, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 13 × 4 52, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, 5 2s are 10. तो हमारे पास आ जाएगा इससे 62. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी. पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि सी का डिटर्मिनेंट मालूम करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस मैट्रिक्स इन मॉडुलस फॉर्म 11 7 -6 5. फिर आप आ जाए इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. 5 × 11 यानी वी कैन से दैट 11 × 5 और 7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में हम लगाएंगे ऑपरेटर माइनस. सो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज सी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 55. यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस. सो 7 6s are 42. 55 के साथ 42 जमा करें तो हमारे पास 97 आ जाएगा सी डिटर्मिनेंट. डी का डिटर्मिनेंट मालूम करें. यू हैव टू राइट दिस मैट्रिक्स इन मॉडुलस फॉर्म 5 6 -8 -9. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करें और ऑपरेटर बीच में लगाएं माइनस, यानी इस वैल्यू से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस. 5 9s are 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 6s are 48. सो 48 - 45 यू विल गेट 3. तो हमारे पास रिजल्टेंट 3 आ जाएगा. ये हमारे पास डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ये हमारे पास ई मैट्रिक्स है. इस ई मैट्रिक्स के हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है बल्कि स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फ़ाबेट है. तो ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करें। 2p शुड मल्टीप्लाई विद माइनस एस मल्टीप्लाई बाई माइनस एस, और r को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3q के साथ। सो माइनस 3q मल्टीप्लाई बाई r। अच्छा, जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं उसकी जगह हम लगाएंगे ऑपरेटर माइनस। माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 2ps। माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 3qr। तो ये हमारे पास है ई डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके प्रिंसिपल डायग्राम में सारे एंट्री 1 1 है, और इनके अपर साइड पे और प्रिंसिपल डायग्राम के लोअर साइड पे एंट्री 0 है, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मैट्रिक्स का तरीका थोड़ा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि फर्स्ट रो के ज़रिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे, यानी पहले रो के ज़रिए या पहले कॉलम, आप लोगों की मर्ज़ी है। रो की जगह आप लोग कॉलम भी ले सकते हैं। ये कॉलम फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के ज़रिए इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो मैं लेता हूँ फर्स्ट रो। सो रिजॉल्व बाय R1। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट एंट्री लेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है, तो फर्स्ट एंट्री का तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ये जो 1 है फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, इन दोनों को बंद करें। तो आपके पास जो मैट्रिक्स रह रहा है वो ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ज़रा देखें, ये 2x2 मैट्रिक्स बच जाएगा। इसका हम डिटर्मिनेंट फिर इजीली मालूम कर सकते हैं। सो मैं ये 1 एंट्री लेता हूँ। जो मैट्रिक्स मेरे पास बचेगा वो होगा 1 0 0 1 1 0 0 1। दूसरे अल्फाज में इसको, ये जो बच रहा है इसको माइनर भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के बुक में इसको माइनर कहा हुआ है, वहाँ तक अब नहीं जाते। अब है हमारे पास सेकेंड एंट्री की बारी, यानी सेकेंड एंट्री फर्स्ट रो में 0 है, तो हम ये 0 जिस कॉलम में है उसको बंद करें और 0 जिस रो में है उसको बंद करें। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा, 0 फर्स्ट रो में है इसको बंद करो, 0 इस कॉलम में है इसको भी बंद करें। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स माइनर रह जाएगा वो 0 0 0 1 रह जाएगा। ज़रा देखें इनको। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0, हमारे पास ये बच रहा था 0 0 0 1। और याद रखें कि चूँकि ये सेकेंड एंट्री है तो सेकेंड एंट्री के लिए हम माइनस लगाएंगे, फर्स्ट एंट्री के लिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, थर्ड एंट्री के लिए हमारे पास अगेन प्लस आएगा। सो प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एंट्री के लिए प्लस लगाओ, सेकेंड एंट्री के लिए माइनस लगाओ, थर्ड एंट्री के लिए हम दोबारा प्लस लगाएंगे। सो थर्ड एंट्री भी हमारे पास 0 है, यानी इस 0 की बात मैं कर रहा हूँ। ये जिस कॉलम में है उसको क्लोज करें और जिस रो में है उसको भी बंद करें। तो हमारे पास जो माइनर रह रहा है वो ये है 0 1 0 0, ये बच रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, इस 0 को लिखें, और माइनर जो रह रहा है वो आपके पास है 0 1 0 0। अब रिजोल्यूशन इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 माइनस 0। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 1 ज़ार 0 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 0 ज़ार 0 प्लस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई बाई 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 0, यू विल गेट 0।
तो हमारे पास एफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 इंटू 1 से 0 निकाले हमारे पास 1 बचेगा, माइनस 0 से 0 माइनस करें ये भी 0 आ रहा है, प्लस 0 से 0 निकाले ये भी 0, 1 1 are 1, माइनस 0 प्लस 0, इट मीन्स दैट एफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। सो बिल्कुल उसी तरीके से ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी सिंपल तरीके से नहीं होता कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, उसी तरीके से हम करेंगे कि इट शुड बी रिजॉल्व बाय रो फर्स्ट। तो हम लिखेंगे रिजॉल्व बाय R1। अच्छा, ये ए जिस ए इज़ द फर्स्ट एंट्री, तो हम ए लिखेंगे। इसका माइनर क्या होगा ए का, ए जिस रो में है उसको क्लोज करे, जिस कॉलम में है वो क्लोज करे, तो आपके पास बच रहा है B00C, तो मैं लिखूंगा B00C। अब बारी है इस ज़ीरो की, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस आता है, सेकेंड एंट्री के साथ हम माइनस लगाएंगे 0। इस ज़ीरो की बारी है, तो ज़ीरो जिस कॉलम में है क्लोज करें, जिस रो में है उसको भी क्लोज करें, तो हमारे पास 000C आता है, 000C। अब इस बारी की है, ये थर्ड एंट्री है, तो हम प्लस लगाएंगे 0 इंटू, तो हमारे पास बच रहा है 0B00, 0B00। ये हमारे पास ए है, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें BC, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, माइनस 0, 0 को सी के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 इंटू 0 यू विल गेट 0, प्लस 0, 0 इंटू 0 यू विल गेट 0, b इंटू 0 यू विल अगेन गेट 0। सो हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी सी से 0 माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही BC आ रहा है, माइनस इस पूरे से रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल डिटर्मिनेंट होगा ABC। ये किसका डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि मालूम करो, यहाँ पर ये मैट्रिक्स कम्प्लेक्स इसलिए है कि यहाँ पर 0 एंट्रीज नहीं है कहीं पे, जहाँ पे अपर डायगोनल के अपर साइड पे लोअर साइड पे एंट्री 0 हो, वो उसका डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सिंपल होता है। इसका हम कैसे निकालेंगे, तरीका बिल्कुल वही है, -2 -3 4। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यू हैव टू रिजॉल्व इट बाय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आप लोगों की मर्जी है। सो सबसे पहले रो R1 में जो एंट्री है वो 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और इस 1 के साथ प्लस डालेंगे। ये 1 जिस रो में है उसको भी बंद करें, जिस कॉलम में है उसको बंद करें, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 2 3 -3 4 हमारे पास माइनर आ रहा है, 2 3 -3 4। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द माइनर ऑफ एंट्री 1, ये 1 का माइनर है। अब सेकेंड पे आते हैं, -2 एंट्री का माइनर क्या आता है, तो 2 जिस कॉलम में है बंद करो और जिस रो में है उसको भी बंद करो, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 3 -2 4 बच रहा है, तो हम लिखेंगे 3 3 -2 4। दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ 2, इसको इस 2 एंट्री का माइनर कहते हैं। अब आते हैं लास्ट एंट्री पे जो कि 2 है हमारे पास। 2 को देखें, 2 लास्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो हमारे पास बचता है 3 2 -2 -3, 3 2 -2 -3। सो द G मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 2 8 आ जाएगा, 3 3 8
-9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 3 जार 9, और एक माइनस हमारे पास हो ऑपरेटर है, यानी इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह जो ऑपरेटर माइनस आता है वो भी हम लगाएंगे। अब बारी है -2 की। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6, -6 आ जाएगा, और एक ऑपरेटर हमारे पास क्रॉसिंग का है तो वो लगाएंगे। और लास्ट एंट्री में है +2 इंटू 3 3 जार -9, और 2 2 जार -4 आ जाएगा, और एक हमारे पास ऑपरेटर है। सो 1 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 इंटू 12 माइनस इंटू माइनस +6, +2 इंटू -9 माइनस इंटू माइनस +4, हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 9 + 8 17, -2 into 12 + 6 you will get 18, +2 into -9 + 4 you will get -5, 17 1s are 17, -18 2s are 36, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2s are 10। तो इनको कैलकुलेट करें, 17 -36 -10 से क्या आता है हमारे पास 6, 3 + 3 दिस इज 4, सो -46। अब -46 से हम माइनस करेंगे +17, यहाँ से 1 कैरी करो तो 16 आ जाएगा। सिक्सटीन से 7 निकालो, इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास -29 आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर से मुराद यह है कि हम जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आया इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नहीं आया तो हम कहेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लिहाजा वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। 5 3 2 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 शुड मल्टीप्लाई विद 1, 5 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में माइनस लगाएं, 5 1s are 5, 3 2s are 6, सो रिजल्टेंट मेरे पास आ रहे हैं -1। तो इसका मतलब ये है, चूँकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, हम लिखेंगे कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि हैंस ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। आए बी की तरफ, इसका चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। 3 -6 -2 एंड 4 चेक करें। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस ऑपरेटर लगाएं, सो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 6 2s are 12, तो 12 से 12 निकाले, ये 0 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि B डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, सो B इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। इसी तरह C को चेक करें। 3A minus 2B, 2A and B। 3AB आ जाएगा, 3A को मैंने B के साथ मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2A मल्टीप्लाई -2B
और बीच में इस क्रॉसिंग की वजह से हम माइनस ऑपरेटर लगाएंगे। सो 3ab माइनस इंटू माइनस प्लस, यह जाएगा हमारे पास 2 2s are 4ab। तो हम देख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो C is a non-singular matrix। इसी तरह डी को चेक करते हैं, -3 6 2 एंड -4। -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करो और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में ऑपरेटर माइनस लगाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 12 से 12 माइनस करो 0 आता है। तो चूंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, हैंस D is a singular matrix। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका एडजॉइंट मालूम करें। याद रखो इसका तरीका कुछ अलग है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स का एक दूसरा मैट्रिक्स आएगा, सिर्फ थोड़ा ऑर्डर चेंज होगा। कैसे? तरीका ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज है, उनको आप उल्टा करें। मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ है, इसकी डायरेक्शन ऐसे उल्टा करें तो हमारे पास आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा। कैसे? कि इन दोनों की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, यानी 4 को मैंने 1 की जगह लिखा और 1 को 4 की जगह लिखा। अब ये तो प्रिंसिपल डायगोनल है, हमारे पास जो दूसरा डायगोनल है उसके साथ क्या करें, उसका हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है, लिखा नहीं है लेकिन प्लस साइन होता है जहाँ पर ऑपरेटर ना हो, तो इस प्लस साइन को हम माइनस में चेंज करेंगे, और यहाँ भी प्लस है, प्लस को हम माइनस में चेंज करेंगे। यानी जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस लगाओ, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस लगाओ। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ बी देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इस विल बी इक्वल टू, 3 को -3 की जगह लिखें, यानी इसको ऐसे रोटेट करें और -3 को 3 की जगह ले आएं। ये -1 है, इसका साइन चेंज करें +1 आ जाएगा। ये +2 है, साइन चेंज करने से ये -2 आ जाएगा। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ सी मालूम करते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, इसको थोड़ा रोटेट करें, 1 को 2 की जगह और 2 को 1 की जगह ले जाए। -4 से हमारे पास +4 आ जाएगा और +3 से हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ डी निकालें तो हमारे पास -4 -3 की जगह -3 -4 की जगह आएगा, +6 से -6 हो जाएगा और ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए, कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स मालूम करो, यानी ए इन्वर्स। याद रखो कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का फार्मूला जहन में रखें। ये बराबर होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट लेते हैं और उसी एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप उसी के डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो हम सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। शाबाश, लिखें 4 1 3 एंड 1। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया? 1 आया। और ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मैं वजह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमने लेट सपोज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट अगर 0 आया, लेट सपोज ये 0 आया, तो जब मैथमेटिक्स के अंदर जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इन्फिनिटी बनता है। मैथमेटिक्स में हम इस बीमारी से जान छुड़ाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर इन्फिनिटी बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत ह्यूज एरर है। इस एरर से हम जान बचाएंगे, एक इन्फिनिटी से, एक 0/0 फॉर्म से।
तो डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हुआ तो हम लिखेंगे कि इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। सो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट तो आपने मालूम किया, अब एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, आप लोगों को तरीका क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि इन प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं इनको रोटेट करो, यानी 1 को 4 की जगह लिखो, 4 को 1 की जगह लिखो, और ये +1 है इसको -1 लिखो, और ये +3 है इसको -3 लिखो। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन्वर्स मालूम करो, तो बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। बात वही है, ठीक है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वही एडजॉइंट ऑफ ए आता है, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। सो इस फार्मूले में पुट करें 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप लोगों ने मालूम किया है कि ये 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी आपने मालूम किया है कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 -1 -3 4। 1 डिवाइड बाई 1 से क्या आता है, वही 1 आता है, ठीक है। 1 -1 -3 4, 1 को मल्टीप्लाई करो 1, वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स मालूम हुआ। अच्छा, हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट बी इनवर्स। सो इट मीन्स दैट ही सेज अबाउट बी इनवर्स, हमें पता है कि ये बराबर है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो और उसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करो। सो सबसे पहले इस फार्मूले के लिए हम डिटर्मिनेंट बी मालूम करेंगे। बी मैट्रिक्स है 3 4 1 2, 3 2 6, 4 1 4, तो हमारे पास 2 आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि दिस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, सो इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट बी। आप लोगों को मैंने प्रोसीजर बताया था कि रोटेट करो प्रिंसिपल डायगोनल को, तो हमारे पास 2 इधर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, +4 से -4 आ जाएगा, +1 से -1 आ जाएगा। अब आते हैं बी इनवर्स की तरफ, तो फार्मूले में पुट करो बी इनवर्स का फार्मूला 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या है 2 है, और एडजॉइंट ऑफ बी आप लोगों ने मालूम किया है 2 -4 -1 3। अच्छा, दिस 1/2 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और नीचे 2 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 3 1 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ कैंसिल करें 1 1 2 2 2 2 4, ये -2 आ जाएगा, ये -1 डिवाइड बाई 2 और ये 3 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास बी इनवर्स मालूम। इस क्वेश्चन में आप लोगों से सी इनवर्स मांग रहा है, तो सी इनवर्स आप लोग जानते हैं कि इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 4 -3 -1 2, 4 2 8, माइनस कौन सा ये ऑपरेटर वाला साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 3 1 3, तो 8 से 3 निकालो, हमारे पास 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 5 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने मालूम किया, एडजॉइंट अब मालूम करें, एडजॉइंट सी विल बी इक्वल टू, रोटेट द प्रिंसिपल डायगोनल, यू विल गेट 2 and 4, -3 + 3 हो जाएगा और -1 + 1 हो जाएगा।
अच्छा, अब मालूम करें आप लोग सी इनवर्स 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी आप लोग मालूम कर चुके हैं, दिस इज 5, और एडजॉइंट ऑफ सी आप लोगों को पता है कि ये 2, 3, 1 और 4 के बराबर है। सो हियर अगेन अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करते जाए 2 1 जार 2 डिवाइड बाई 5, 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 5, 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 5 एंड 4 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास सी इनवर्स आ जाए। यहाँ पर आप लोगों से फिर डी इनवर्स की वो इनवर्स आप लोग मालूम करोगे तो हमें पता है कि डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी एंड एडजॉइंट ऑफ डी। So first of all we have to find out D determinants. Write the matrix in modulus form 2 4 4 zeros are 0 माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा, और एक साइन जो है माइनस का वो ऑपरेटर का है, ठीक है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम इनवर्स ले सकते हैं। अब लेते हैं एडजॉइंट ऑफ डी 4 0 3 एंड -2। पुट करें फार्मूले में, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डिटर्मिनेंट आप लोग मालूम कर चुके हैं 6 के बराबर है, 4 3 -2 और 0। 4 1 जार 4 डिवाइड बाई 6, 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 6, -2 1 जार -2 डिवाइड बाई 6, 0 1 जार 0 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 2 डिवाइड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 3 जार 3, 2 3 जार 6, 1 डिवाइड बाई 2, 1 2 जार 2, 3 2 जार 6, 1 डिवाइड बाई 3, और 0 डिवाइड बाई 6 यू विल गेट 0। सो ये हमारे पास डी इनवर्स मालूम है। अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप लोगों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ रहा है। सो आप लोग फार्मूले का इस्तेमाल करें, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू एडजॉइंट ऑफ आई मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1, 0 0 जार 0, सो यू विल गेट 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी। सो अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आप रोटेट करें न करें बात वही है, इसको वहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले जाएं, और 0 का साइन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 0 के साथ माइनस और प्लस ऑपरेटर नहीं हो सकता, इसके साथ प्लस और माइनस हम नहीं लगा सकते। सो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, आइडेंटिटी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 है, 1 0 0 1। तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, 1 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।